वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता हो गया होगा कि 68 बीपीएससी प्रीलिम्स में बीपीएससी ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है और प्री और मेंस दोनों के पैटर्न में चेंज कर दिया है। हालांकि प्री में कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया गया, बल्कि नेगेटिव मार्किंग के प्रावधान को लाया गया है। तो इस क्लास में या इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि 68 बीपीएससी जो प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या बदलाव हुए और इसके पहले कैसा पैटर्न था और अब कैसा रहेगा, इन सभी मुद्दों पर साधारण भाषा में बात करेंगे, ताकि आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आइए एक एक बारीकियों में अच्छी तरह से एकदम देहाती भाषा में एकदम आम बोलचाल की भाषा में समझेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सर, जैसा कि आप हमको पता है कि ऊपर जो लिखा हुआ उस सब का क्लियर हो गया होगा कि आज क्या होने वाला है। देखिए, 68 बीपीएससी पैटर्न में जो बदलाव हुआ, इस बदलाव को पूरा समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के जो 3 सीढ़ियां हैं, इन 3 सीढ़ियों को क्रॉस करना होता है। जब तक इन 3 सीढ़ियों को क्रॉस नहीं करेंगे, आप बीपीएससी में चयनित नहीं होंगे। तो हम इन सभी, चाहे इस सीढ़ियों को आप हंस के पार कीजिए या रो के पार कीजिए, पार तो करना ही है। तो आइए, बीपीएससी कुछ भी कर ले, हम तो क्वालिफाई करना ही है हम लोग को, चाहे थोड़ा सा परेशानी हम लोग को होगा। हालांकि जो ऑप्शनल बहुत दिन से जो पढ़ रहे थे, ऑप्शनल या सभी का सिलेक्शन ज्यादा था, इस ऑप्शनल एकदम जो वेटेज था वो एकदम खत्म कर दिया गया। बताइए, ऑप्शनल के ये लोग 50-50 रुपए फीस भर जमा करते थे, जो लोग 2-2 साल से ऑप्शनल पढ़ रहे थे, क्योंकि ऑप्शनल सिलेक्शन दिला रहा था। अब बीपीएससी ने पता नहीं क्या कर दिया। तो आइए जानते हैं कि किनको क्या क्या बदलाव है। जैसा कि आपको पता है 68 बीपीएससी प्रीलिम्स में केवल एक नेगेटिव मार्किंग के प्रावधान कर दिया गया। याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग कैसा होगा, समझिए इस बात को। 150 क्वेश्चन रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्क को लेकर आयोग के द्वारा 3 तरह के तरीके बताए गए थे। और देखिए कि इस नोटिफिकेशन में कौन तरीके लागू हुए, उनको जानिए। ये 150 जो क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन जो है, इन सभी क्वेश्चनों में क्या है, आपका नेगेटिव मार्किंग लागू होगा। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि 150 क्वेश्चन जिसमें सभी क्वेश्चन आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, इसका मतलब यह हुआ कि आपका ऑल क्वेश्चंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसमें कहा गया कि अगर आप एक प्रश्न गलती करते हैं, एक प्रश्न आपका गलत होता है, एक प्रश्न गलत होता है, तो आपका 1/4 जो अंक जो है क्या कहेंगे, काट लिए जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 4 प्रश्न को गलत करेंगे, 4 प्रश्न को गलत करेंगे, तो आपका 1 नंबर यानी सही में से आपका 1 नंबर कट जाएगा। पता चलेगा कि अगर आपका 4 प्रश्न गलती होता है तो आपका 1 नंबर सही में से कट जाएगा। दूसरा बात कहा गया, इन्होंने कहा कि अगर कोई अभ्यर्थी ABCDE, ये आपका 5 ऑप्शन है वहां पे दिया था। अगर कोई अभ्यर्थी एक प्रश्न का उत्तर 1 से अधिक दिया जाएगा, अगर एक अभ्यर्थी के द्वारा एक प्रश्न का उत्तर जो है 1 से अधिक दिया जाएगा, तो उस प्रश्न को, जैसे एग्जांपल समझिएगा, अगर कोई रामू अगर प्रश्न का आंसर ए दिया है, लेकिन उसको रंगने में गलत से बी दूसरा रंगा गया, चाहे बी रंगा गया, तो इस प्रश्न को के जो उत्तर जो रामू के द्वारा दिया गया है उसका गलत माना जाएगा। और इसके लिए भी अंक क्या कर लेंगे, काट लिए जाएंगे। यानी कोई अभ्यर्थी एक प्रश्न का 1 से अधिक उत्तर देता है तो उसको गलत माना जाएगा और उसका अंक काटा जाएगा। ठीक है। तीसरा कहा गया, अगर कोई अभ्यर्थी ABCD प्रश्न का आंसर नहीं देता है तो उसका नेगेटिव उसमें काउंट नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि सभी क्वेश्चन आपका नेगेटिव मार्किंग हो गया। अगर कोई अभ्यर्थी 1 से अधिक उत्तर देता है तो उस उत्तर को गलत माना जाएगा और उसका सही में से आपका 0.25 जो अंक जो है काट लिए जाएंगे। यह आपका प्रीलिम्स बदलाव हुआ। मेन जो बदलाव हुआ है वह मेंस में हुआ है। आइए मेंस में जानते हैं कि क्या क्या बदलाव हुआ है।
मेंस बीपीएससी जानते हैं एक तरह से आप मेंटली आपको परेशान कर रहा है आजकल, कुछ भी बदलाव करो सिलेक्शन तो लेंगे। जैसे मेंस की बात करें तो बात करेंगे पहले क्या प्रावधान था और अब क्या होगा, यही बात करेंगे सीधे, कम टू दी पॉइंट, नो बकवास, ठीक है ना। सीधे आइए पहले और अब। देखिए पहले बीपीएससी प्रावधान था कि एक आपका जीएस का पेपर होता था, दूसरा पेपर होता था जीएस सेकंड का पेपर होता था, और एक पेपर जो होता था वैकल्पिक होता था। वैकल्पिक यानी ऑप्शनल होता था। जीएस जो था वह आपका कितना था, 300 मार्क्स का था। यह भी आपका 300 मार्क्स का था और यह भी आपका 300 मार्क्स का था, ठीक है। उसके बाद एक पेपर होता था आपका हिंदी का, जो क्या था, क्वालिफाइंग था, यानी आपको इसमें खाली केवल पास होना अनिवार्य था। यानी कुल मिलाकर आपका इतना मेंस में होता था। इसके लिए आपको 3 घंटा का समय, इसके लिए 3 घंटा का समय और इसके लिए भी 3 घंटा का समय दिया जा रहा था। इंटरव्यू जो था वह भी आपका 120 नंबर का था, यानी इतना होता था पहले। लेकिन अब सीसीएस से क्या होगा कि जो GS1 और GS2 पेपर जब को रहेगा, GS फर्स्ट रहेगा, GS सेकंड रहेगा, और एक पेपर होगा आपका निबंध का पेपर ऐड कर दिया गया इसमें, निबंध का बात किया जा रहा है। और एक इसमें ऑप्शन जो है, देखिए ऑप्शन की कैसे चेंज हुआ, ठीक है ना, ऑप्शन की बात करते हैं। ये सभी जो होता था वह आपका GS1, GS2 और ऑप्शनल, ये तीनों से जो था वह आपका डिस्क्रिप्टिव होता था, ये लिखना होता था। लेकिन अब देखिए कि पहले क्या था कि ऑप्शन लोग के सिलेक्शन दिलवाता था। आज भी कोई पीछे देखिए यूपी पीसीएस में आपका ऑप्शन सही नहीं है तो आप कितना भी अच्छा कर ले, आपका नंबर ज्यादा नहीं उठ पाता है। इसलिए लोग ऑप्शन में बहुत बारीकी से काम करते हैं, क्योंकि ऑप्शनल और इसी होता है ना आपका सिलेक्शन दिलवाता है यूपी पीसीएस में। और इसके साथ वहां पे हिंदी जो है, वह हिंदी जो है वहां पे काउंट होता है नंबर मेरिट में, लेकिन यहाँ पे हिंदी काउंट नहीं होता है बिहार में। देखिए बदलाव इसमें क्या किया, कहा कि जीएस जो है वही रहेगा, यानी 300 नंबर का ही रहेगा, और इसके लिए 3 घंटा का समय दिया जाएगा। GS2 भी होगा 300 नंबर का होगा, और इसके लिए भी 3 घंटा का समय दिया जाएगा। निबंध एक नया जोड़ा गया, ये कहा गया कि 300 नंबर का ये होगा, और यह भी आपका 3 घंटा का समय दिया गया। लेकिन जो चेंज हुआ है वह हुआ है ऑप्शनल में। यहाँ पे 68 के पहले जो था वो सब डिस्क्रिप्टिव होता था, लेकिन अब इसने कहा कि ऑप्शनल जो होगा वह MCQ होगा। सबसे बड़ा बदलाव यही है, ऑप्शनल जो होगा वह MCQ होगा, और MCQ जो होगा, और अब MCQ होगा, और इसमें कहा गया कि एक मतलब इसमें एक जनरल कैंडिडेट को, जनरल पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, और SC, ST और दिव्यांग, यानी कहा गया कि जो ऑप्शनल जो होगा वह क्या होगा, MCQ यानी प्रीलिम्स जैसा ऑब्जेक्टिव होगा। अब इसमें देखिए कि इसमें निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं। देखिए मेंस में अभी तक तो निगेटिव मार्किंग कोई बेसिस है नहीं, तो इसमें भी निगेटिव, इसका नंबर भी जुटेगा, इसका इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं आने वाला, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यह MCQ जो होगा, और इसको क्वालिफाइंग करना आपके लिए अनिवार्य होगा। इसमें कहा गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। जैसे आपका हिंदी में क्वालिफाइंग करना है वैसे आपको ऑप्शनल भी क्वालिफाइंग करना होगा। लेकिन इसमें कहा गया कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 40% नंबर लाना होगा, और ओबीसी अगर कैंडिडेट है यानी पिछड़ा वर्ग है तो आपको 36.5% नंबर लाना पड़ेगा। इसके लिए 34% नंबर लाना पड़ेगा, और SC और ST और दिव्यांग है तो इसके लिए 32% नंबर आपको लाना होगा। और इसका जो नंबर जो होगा ऑप्शनल का, वह आपका मेरिट में जो है वह काउंट नहीं किया जाएगा, मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा, मेरिट में काउंट नहीं। अब आपका सिलेक्शन जो हो गया वह GS फर्स्ट पेपर, GS सेकंड पेपर और निबंध के आधार पर ही आप बीपीएससी में अधिकारी बनने के लिए लायक होंगे। इसलिए आप निबंध पे
और बहुत से बहुत काम करना पड़ेगा। पहले निबंध पे काम नहीं करना होता क्योंकि निबंध यहाँ पे था ही नहीं। लेकिन इस वर्ष 68 बीपीएससी में आपका जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड और निबंध पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हिंदी जो है वह भी क्वालिफाइंग है। यानी बदलाव क्या हुआ? बदलाव केवल ऑप्शनल में हुआ है। ऑप्शनल में क्या हुआ है कि ऑप्शनल एमसीक्यू हो गया, पहले ऑप्शनल डिस्क्रिप्टिव था, इसके बाद पहले निबंध नहीं था, अब निबंध होगा। ठीक है, इसके बाद कहा गया कि ऑप्शनल का जो आपका जो होगा वह एमसीक्यू में होगा और यह निगेटिव मार्किंग इसमें लागू नहीं होगा। ऑप्शनल में जो होगा वह निगेटिव मार्किंग लागू नहीं होगा। आप इसलिए क्योंकि और इसका नंबर भी, ऑप्शनल का नंबर भी आपकी मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। यही आपके बदलाव है और 120 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। यही आपका मेन बदलाव है। पहले बता दीजिए पहले क्या था, अब क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बीपीएससी के जो शिक्षक में जो चेंजिंग हुआ है इसके लिए आपको भ्रमित नहीं होना पड़ेगा। जो भी पॉइंट था आपको समझा दिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।